हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। यह नियम रासायनिक साम्य के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसे गुलबर्ग और वॉगे ने दिया था। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और इसे उन्होंने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम नाम दिया। मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी मिलके उत्पाद बना रहे हैं, तो इस नियम के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, मैंने ए और बी का प्रोडक्ट लिया। मोलर कंसंट्रेशन को मतलब होता है मोल्स पर लीटर, मींस कंसंट्रेशन के यूनिट यहाँ हम ले रहे हैं मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मैंने ए और बी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट अपने आप में शो करती है कि मोलर कंसंट्रेशन है, और इसे हम सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। तो डेफिनेशन मेरी क्या बन रही है कि अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं तो उसकी जगह हम वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट लिखते हैं, जो है के। तो बन जाती है इक्वेशन नंबर 1, R इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, और यू कैन से एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो सक्रिय द्रव्यमान मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है मोल पर लीटर। अब मोल्स की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? उस पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, जिसे मैंने स्मॉल एम सिंबल से लिखा है, डिवाइडेड बाय उस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान मोलर मास, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है, अर्थात जो है और n इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। अब सक्रिय द्रव्यमान क्या है? मोल्स पर लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब हम वॉल्यूम इन लीटर में डिवाइड करते हैं तो इट्स मोलर कंसंट्रेशन। मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n अपॉन कैपिटल V इन लीटर्स, और यू कैन से स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू V। इसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 लीटर वाले बंद पात्र में 51 ग्राम अमोनिया उपस्थित है। अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए, इसमें हमें अमोनिया की ग्रामों में मात्रा दी गई है। मुझे निकालना है सक्रिय द्रव्यमान मीन्स मोल्स पर लीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, ग्राम्स को मोल्स में चेंज करेंगे। और अभी हमने ऊपर देखा कि नंबर ऑफ ग्राम्स को अगर हम उस पदार्थ के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। और अमोनिया का मोलर मास हमें पता है 17 है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, जो है वॉल्यूम दिया गया 2 लीटर, तो अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान होगा 51 अपॉन 17 इंटू 2, दैट्स 3/2 मीन्स 1.5 मोल पर लीटर। तो इस पात्र में अमोनिया के कितने मोल होंगे? 1.5 मोल प्रति लीटर। अगर मेरे पास जो है बैलेंस्ड इक्वेशन में नॉन स्टाइकियोमेट्रिक रिएक्शन हो, मींस A के N1 मोल्स रिएक्ट कर रहे हों B के N2 मोल्स के साथ, प्रोडक्ट बन रहा हो, तो उस केस में हम एक्टिव मास को कैसे लिखते हैं? R इज इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ A की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इक्वेशन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में, वो पावर घातांक बन जाते हैं। तो A रेज टू पावर N1 इंटू B रेज टू पावर N2। ठीक है, तो अब यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान का एक्चुअली मतलब क्या है? सक्रिय द्रव्यमान होता है प्रभावी सांद्रता, इफेक्टिव कंसंट्रेशन। हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्यूशंस जो हैं वो आइडियल और नॉन आइडियल 2 तरह के होते हैं। जब तो सॉल्यूशन आइडियल होता है तो उसमें सक्रिय गुणांक का मान 1 होता है, मींस वहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान कंसंट्रेशन के बराबर होता है। और अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो तो उस केस में जो है सक्रिय गुणांक का मान 1 नहीं होता, एक्टिविटी और मोलर कंसंट्रेशन एक जैसे नहीं होते। फिर वहाँ पे हमें सक्रिय द्रव्यमान टर्म को ही यूज़ करना होता है। इसलिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन में जो है ओरिजिनल वर्ड सक्रिय द्रव्यमान लेते हैं।
तो ये थी डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थर्मोडायनामिकली डिराइव भी करेंगे और फिर आप देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में इस लॉ को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सभी डिस्कशन जो है मेरा इसी लॉ को बेस लेके ही जो है आगे का डिस्कशन होगा। थैंक यू सो मच।